अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मोंता तूफान से तेलंगाना के जिले वरंगल की 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। समंदरी तूफान मोंता के असर से 2 दिनों की बारिश, तेलंगाना की कई अजला में आम जिंदगी मफलूज, खड़ी फसलें तबाह। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। तूफान के असर से शदीद बारिश, तेलंगाना के कई आबी जखायर लबरेज, श्री पेद्दायलमपल्ली प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। समंदरी तूफान मोंता के दौरान महबूबाबाद जिले पुलिस की इंसानियत दोस्ती खिदमत, मुतासरीन को पुलिस एहलकारों की मदद पर डीजीपी तेलंगाना ने की सताइश। पेंटागन को एटमी हथियारों के तजुर्बात फौरन दोबारा शुरू किए जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आरएसएफ मलेशिया ने अल-फशर हॉस्पिटल में 400 अफराद को हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मोंता तूफान के असर से मुसलसिल 2 दिनों से होने वाली शदीद बारिश ने तेलंगाना के कई अजला में आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। आज भी मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी रहने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नशेब इलाकों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सड़कों, पुलों और रास्तों पर पानी भर जाने से आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कई आरटीसी बस स्टैंड पर बस खिदमात मुअत्तल कर दी गई। कई मुकामात पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और खरीदारी मराकज में अनाज के थैले बारिश के बायस भीग गए। बाज इलाकों में धान के थैले पानी में बह गए। मुकामी इंतजामिया अवाम को सैलाब के खतरे से बचाने और मदद फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। साबिक़ा मुत्तहिदा वरंगल, खम्मम, करीमनगर, मेदक, नलगुंडा और आदिलाबाद समेत कई अजला में मोंता तूफान का शदीद असर देखा गया। कई अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन नंबरात जारी किए गए हैं, जबकि बाज़ इलाकों में इमदादी व बहाली कैंप कायम करके मुतासिर अफराद को पनाह फराहम की जा रही है। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के वरंगल जिले में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। बेशतर इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें झील में तब्दील हो गई। खास तौर पर वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट के इलाकों में कई कॉलोनियां तालाबों का मंजर पेश कर रही है। हंटर रोड पर वाक़े बोनदी वागू तालाब के पानी से वरंगल और हनुमाकुंडा के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। संतोषी माता कॉलोनी, डीके नगर, एनएन नगर, मैसैया नगर, सीमा नगर और साई गणेश कॉलोनी में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, जिससे मुकामी अफराद सख्त परेशान हैं। वरंगल ईस्ट के हदूद में बल्दी हुक्काम ने मुतासर अवाम के लिए कई रिलीफ कैंप कायम किए। नशेब इलाकों की अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया गया। हनुमाकुंडा के इलाके में वडीपली तालाब से सैलाबी पानी बहकर करीबी कॉलोनियों में दाखिल हो गया, जिससे जवाहर कॉलोनी, गोपालपुर और 100 फीट रोड पानी में महसूर हो गए। काजीपेट ता हनुमाकुंडा रास्ते में सोमड्डी और गोपालपुर तालाब लबरेज हो गए और इसके पुश्ते टूट गए, जिससे सड़कों पर भारी मिकदार में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई। कई मुकामात पर कारें और मोटरसाइकिलें पानी के तेज बहाव में बह गई।
तेलंगाना के वजीर कुंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद तौर पर मुतासरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। शदीद बारिश के बाइस वरंगल ईस्ट हल्के के कई डिवीजनों में कॉलोनियां जेर आब आ गई। इनका वजीर कुंडा सुरेखा ने खुद मुआयना किया। हर तरफ सिर्फ बारिश और सैलाबी पानी ही नजर आ रहा। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम का जायजा लिया और अहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने बारिश मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। मुतासरीन ने उन्हें बताया कि बारिश का पानी उनके मकानात में दाखिल हो गया और इनको नुकसान हुआ है। कोंडा सुरेखा ने अहदेदारों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ हिदायत दी। समंदरी तूफान मोंता के ज़रिए असर तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में बारिश ने तबाही मचा दी। 2 दिन तक मुसलसल होने वाली मौसलाधार बारिश ने नरसिम्हलुपेट मंडल में धान और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बारिश के पानी में खेत महसूर हो गए, धान के पौधे पानी में बह गए। किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर खेतों में पानी मजीद दिनों तक रहा तो धान सड़ जाएगी। फकीर तुंदा ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े गांव में भी घरों में पानी दाखिल हो गया। दंतालपल्ली मंडल में मुसलसल बारिश से धान की फसल पानी में डूब गई, जबकि कपास और मिर्च के खेतों में पानी जमा होने से पौधों को नुकसान पहुंचा। पलेरू वागू के शदीद बहाव के बायस पेद्दनाराम पर गांव के करीब लोअर ब्रिज पर पानी बह रहा, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से गांव की आमदरफ्त मुतासिर हुई। खरीदारी मराकज़ पर ज़ख़ीरा शुदा धान के थैलों के भीग जाने से किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में बारिश की शिद्दत अगरचे कम हुई, मगर आबी ज़खायर की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। सड़कों पर पानी बहने के बायस कई इलाकों में आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। महबूबाबाद आरटीसी बस डिपो में 74 में से 59 बस सर्विस बंद कर दी गई। सिर्फ 15 बसें सी मुख्तलिफ रूट्स पर चल रही है। कौमी शाहराह 365 पर पानी बह रहा है और महबूबाबाद से वरंगल के दरमियान ट्रैफिक बंद है। गारल मंडल के करीब भी पकाल वागू तालाब की सतह में इजाफा हुआ, जिससे देहातियों का जमीनी राब्ता कट गया। तेलंगाना में सैलाब में फंसे अवाम को बचाने और इनकी मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के तैनात किया गया। मोंता तूफान के असर से होने वाली शदीद बारिश के बायस तेलंगाना के 6 अजला में आज तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया। कई अजला में मुनक्किद होने वाले ग्रीनवेस डे शिकायत के दिन के प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया। तेलंगाना में तूफान के असर से होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में श्री राम सागर और कड़म प्रोजेक्ट से पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके बायस श्री पेद्दालमपल्ली प्रोजेक्ट के 23 दरवाजे खोलकर निचले इलाकों की तरफ पानी छोड़ा जा रहा। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी रविंद्रचारी ने एक बयान में अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि पानी के शदीद बहाव के आसपास रहने वाले अफराद मोहतात रहे और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ शदीद बारिश में मुश्किलात का सामना करने वाले मुसाफिरों की मदद करने पर महबूबाबाद जिला पुलिस की डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सताइश की। उन्होंने कहा कि आफत की घड़ी में पुलिस मुलाजमीन की ये खिदमत काबिल सताइश है। शदीद बारिश के बायस दोरनाकल में गोलकुंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेनें रोक दी गई थी, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हुई। इस मौके पर पुलिस अमले ने इंसानी हमदर्दी के तहत मुसाफिरों को फौरी मदद फराहम की। महबूबाबाद एसपी श्रीधर रामनाथ ने फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस हुकाम को इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत दी। पुलिस मुलाजमीन ने ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को पानी की बोतलें, बिस्किट पैकेट्स और चावल के पैकेट तकसीम किए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का ये इंसानियत पर मबनी रवैया महकमे की अवामी खिदमत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल है।
पुराने शहर के बंडलगुड़ा गौस नगर इलाके में आज एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त मोहसिन के तौर पर की गई, जो गौस नगर के रहने वाले बताए गए। नौजवान पान शॉप चलाया करते थे। इन पर 3 अफराद ने मुख्तलिफ हथियारों से हमला कर दिया, जिसका नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मालूम हुआ कि 2 माह कबल ही नौजवान की शादी हुई थी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मनुगुरु इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला के मुताबिक अशोक नगर इलाके में आज सुबह गैस सिलेंडरों से भरी एक लॉरी उलट गई। ये लॉरी विजयवाड़ा से मलक की तरफ जा रही थी कि अचानक हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज रहा। हादसे के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। अगर लॉरी में धमाका होता तो एक बड़ा सानेहा पेश आ सकता था। बेटे की शादी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में दूल्हे के वालिद जाबक हो गए और 6 रिश्तेदार जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और मुख्तलिफ मुलाजिमतों के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद वर्षों से प्रोटोटोर प्रोदुटूर में मुकीम थे। बेटे की शादी के सिलसिले में बुध के रोज रापुल मंडल के पंचल कोना के लिए रवाना हुए थे। दूल्हे की गाड़ी आगे जा रही थी, जबकि पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी में दूल्हे के वालिद 50 साला सैयद बादशाह, रिश्तेदार 19 साला सैयद आसिफ और दीगर अफराद सवार थे। तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर अनंत सागरम मंडल के उपला पाड़ू कौमी शाहरा पर खड़ी एक लॉरी से मुताजादुम हो गई, जो धान की कटाई की मशीन ले जा रही थी। तसादुम के बाद कार उलटकर खेत में जा गिरी। जख्मी अंदर फंस गए और चीखो पुकार करने लगे। इतला मिलते ही सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश रेड्डी और श्रीनिवास लू रेड्डी पर मौके पर पहुंचे। कार के शीशे तोड़कर जख्मियों को बाहर निकाला। दूल्हे के वालिद सैयद पाशा और रिश्तेदार आसिफ मौके पर ही जाबक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। इस अलमनाक हादसे से पूरे खानदान में कोहराम मच गया। कार में सवार जबीउल्लाह और आदिल पाशा शदीद जख्मी हुए, जबकि दिगर 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए आत्मकोर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नाशों को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नालासोपारा ईस्ट में बुध की देर रात गए एक अफसोसनाक हादसे में कंटेनर ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वाक़े पुल से नीचे जा गिरा, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर ही हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा ट्रक का टायर अचानक फटने के बाइस पेश आया, जिससे ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और कंटेनर पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे खड़ी 2 कारों पर जा गिरा। शदीद टक्कर से दोनों गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या बुध की देर रात गए पेश आया और जाए हादसे पर हंगामी कार्रवाइयों के बायस हाईवे पर तवील ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस और मुकामी हुकाम ने मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ करने और हुजूम को कंट्रोल करने की कोशिश की। रिहायशियों और ट्रैफिक तंजीमों ने पुल की कमजोर रेलिंग और सड़क तामीराती कामों के बाद फ्लाईओवर पर हिफाजती दीवारों की बुलंदी कम हो जाने पर तशवीश जाहिर की। इनके मुताबिक कंटेनर के बायस सड़क की ऊंचाई बढ़ने के बाद हिफाजती रुकावटें नाकाफी है, जिसके सबब ऐसे हादसात का खदशा बढ़ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कबल कहा कि अमेरिका वज़ारत दिफा को हिदायत दी कि वो दीगर एटमी ताकतवरों के बराबर एटमी हथियारों के तजुर्बात फौरन दोबारा शुरू करे। बरतानवी खबर इदारे के मुताबिक ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि दीगर ममालिक के तजुर्बाती प्रोग्राम की वजह से मैंने वज़ारत जंग को हिदायत दी कि वो हमारे एटमी हथियारों के तजुर्बात
मसावी बुनियाद पर शुरू करें। यह अमल फौरन शुरू होगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के पास दुनिया के तमाम ममालिक से जायद एटमी हथियार है। यह काम मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान मुकम्मल हुआ, जिसमें मौजूदा हथियारों की मुकम्मल तजदीद और मरम्मत भी शामिल थी। इनकी बेपनाह तबाहकुन ताकत की वजह से मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि रूस दूसरे नंबर पर है और चीन काफ़ी पीछे है, लेकिन 5 साल के अंदर वो भी बराबर आ जाएगा। सूडानी शहर अल-फशर पर कब्जे के चंद दिन बाद रैपिड सपोर्ट फोर्स ने शहर के मरकजी अस्पताल में सैकड़ों शहरियों को हलाक कर दिया। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट में दी। BBC की खबर के मुताबिक टेड्रोस ने बुध के रोज़ कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत को अस्पताल में मुबैना तौर पर 460 अफराद की हलाकत से सदमा पहुँचा है। क़ब्ल अज़ीज़ सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने कहा था कि मंगल के रोज़ RSF के जंगजुओं ने सऊदी कंट्रोल वाले अस्पताल के अंदर मरीज, इनके तीमारदार और कोई भी मौजूद फर्द समेत हर शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई, मगर ये कहा गया कि शहर की तिब्बी सहूलियात को मज़हबी कानून में तब्दील कर दिया गया है। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने RSF पर 6 तिब्बी अमला बशमूल 4 डॉक्टर्स, 1 फार्मासिस्ट और 1 नर्स को अगवा करने और इनकी रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 1,50,000 रुपये अमरीकी डॉलर से ज़ायद का ज़ार तावान मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोंता तूफान से तेलंगाना के जिले वरंगल की 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासिरा जिला वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। समंदरी तूफान मोंता के असर से 2 दिनों की बारिश, तेलंगाना के कई अजला में आम जिंदगी मफलूज, खड़ी फसलें तबाह, सैलाब ने फंसे अफराद को बचाने NDRF और SDRF टीमें तैनात। तूफान के असर से शदीद बारिश, तेलंगाना के कई आबी ज़खायर लबरेज, श्रीपेदलयम पल्ली प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। समंदरी तूफान मोंता के दौरान महबूबाबाद जिला पुलिस की इंसानियत दोस्त खिदमत, मुतासरीन को पुलिस एहलकारों की मदद पर DGP तेलंगाना ने की सताइश। पेंटागन को एटमी हथियारों के तजुर्बात फौरन दोबारा शुरू किए जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। RSF मलेशिया ने अल-फशर हॉस्पिटल में 460 अफराद को हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे बन सोनिए तू, उमड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.